फिल्म की शुरुआत में हम एक बड़े हो चुके आदमी को देखते हैं। उसका नाम जो है, और वह एक एडवर्टाइजमेंट एग्जीक्यूटिव है। वह ऐसा इंसान लगता है जिसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। वह शराबी है, ऑफिस देर से आता है और औरतों में भी दिलचस्पी रखता है। वह ऑफिस देर से पहुंचता है और अपनी सहकर्मी हिंग से मिलता है। वह नाराज है क्योंकि वह हमेशा की तरह आज भी लेट आया है। थोड़ी देर बाद उसका बॉस उसके केबिन में आता है और कहता है कि आज रात कुछ खास मेहमानों के साथ डिनर अटेंड करना है और किसी भी हालत में डील फाइनल करनी है। तभी उसकी पत्नी डोना का फोन आता है। डोना उससे झगड़ा करती है क्योंकि वह अपनी बेटी का जन्मदिन भूल गया है, जो कहता है कि वह आज रात नहीं आ सकता क्योंकि उसे खास मेहमानों के साथ जाना है। वह कहता है कि लड़की सिर्फ 3 साल की है, उसे क्या पता चलेगा कि मैं उसके जन्मदिन पर हूं या नहीं। अगले सीन में वह क्लाइंट के साथ बैठा होता है। हिंग भी वहां उसकी मदद के लिए मौजूद होती है। उसी की वजह से क्लाइंट डील के लिए तैयार हो जाता है और एक जरूरी कॉल के लिए बाहर चला जाता है। इसी बीच जो हिंग से फ्लर्ट करने लगता है और रात को उसके साथ समय बिताने की अपनी योजना बताता है। हिंग बुरा मान जाती है और कहती है कि उसने सिर्फ इसलिए मदद की ताकि वह उससे जल्दी दूर हो सके। क्लाइंट उनकी बातचीत सुन लेता है और गुस्से में जो के चेहरे पर मुक्का मार देता है, जो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने लगता है। वह अपनी नाकामी से गहराई से आहत है और पूरी तरह शराबी जैसा व्यवहार कर रहा है। वह अपने दोस्त के बार में और शराब पीने जाता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि वह पहले ही बहुत पी चुका है, इसलिए कल आना। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो सुबह अपनी आंखें खोलता है वह बाथरूम में जाता है और देखता है कि शॉवर चल रहा है। उसे लगता है कि कोई अंदर है, लेकिन बाथरूम खाली होता है। जैसे ही उसे होश आता है, उसे एहसास होता है कि वह एक अनजान कमरे में है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह लोहे के दरवाजों से बंद एक कमरे में कैद है। कमरे में एक दीवार पर दृश्यावली लगी है जो समय समय पर बदलती रहती है और उसे खाना दिया जाता है। वह आदमी से पूछता है कि वह कहाँ है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। प्लेट में साधारण खाना और शराब की बोतल होती है। रोज उसे वही खाना दिया जाता है जिससे उसे नफरत है। उसके पास एक पवित्र बाइबल, एक पेन और एक खाली नोटबुक छोड़ दी जाती है। वह टीवी देखता है और लड़कियों वाला चैनल पसंद करता है। अचानक कमरा रहस्यमयी धुंध से भर जाता है और वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। एक अनजान आदमी कमरे में आता है। उसके बालों का सैंपल, उंगलियों के निशान, लार और अन्य टिश्यू ले जाता है। अगले दिन जो फिर टीवी देखता है, न्यूज चैनल पर वह अपनी पत्नी डोना की हत्या की खबर देखता है, जिसमें में बताया जाता है कि किसी ने उसकी हत्या कर दी और उसकी 3 साल की बेटी को अकेला छोड़ दिया। यह सुनकर वह स्तब्ध रह जाता है। दिन गुजरते हैं और वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। 4 साल बीत जाते हैं और वह मानसिक बीमारी से पीड़ित हो जाता है। उसे बाथरूम में एक चूहा मिलता है और वह उसे अपना पालतू बना लेता है। एक दिन वह अपने उस नए दोस्त को नहीं पाता। ऐसा लगता है कि उसे पकाकर उसे ही खिला दिया गया। इस घटना के बाद वह पूरी तरह टूट जाता है। वह शीशा तोड़ता है और कांच के टुकड़े से अपनी कलाई काटने की कोशिश करता है। वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है, लेकिन सफल नहीं होता। जब वह जागता है तो उसकी दाढ़ी और मूछें साफ होती हैं, कलाई पर पट्टी बंधी होती है और कमरे में फिर से शीशा लगा होता है। उसे कमरे के कोने में एक कैमरा दिखाई देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक काला आदमी उस पर नजर रख रहा है। डोना की हत्या के 5 साल बाद एक टीवी शो उसकी हत्या की जांच कर रहा होता है, जो यह लाइव इंटरव्यू देख रहा होता है, जिसमें उसके पड़ोसी भी दिखाए जाते हैं। उसी शो में उसकी बेटी मिया को भी दिखाया जाता है, जो वायलिन बजा रही है। उसे देखकर जो खुश और भावुक हो जाता है। अब वह लिखना शुरू करता है। वह लिखता है कि उसने इतने सालों बाद अपनी बेटी को पहली बार देखा है और वह बहुत सुंदर है। वह अपनी बेटी के लिए अच्छा इंसान बनना चाहता है। वह शराब छोड़ने की कोशिश करता है और स्वस्थ बनने का प्रयास करता है। उसे शराब की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन वह खुद को उसके लिए नियंत्रित करता है। अब जैसे ही उसने शराब पीना बंद किया, उसका दिमाग दोबारा सही तरह से काम करने लगता है। वह सोचने लगता है कि उसके अपहरण और उसकी पत्नी की हत्या के पीछे कौन है। वह पेन की रिफिल निकालकर शॉवर लेते समय टाइलों के सीमेंट को हटाना शुरू करता है। साल बीत जाते हैं। अब वह अपनी बेटी के नाम आखिरी पत्र लिख रहा होता है, जिसमें वह उससे कहता है कि उसे जज करने से पहले ये पत्र जरूर पढ़ लेना। जैसे ही वह पत्रों को पैक करता है, टीवी इंटरव्यू में उसकी बेटी कहती है कि उसे लगता है उसके पिता ने उसकी माँ की हत्या की थी और वह उससे नफरत करती है। तभी कमरा फिर से धुंध से भर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। जब वह आंखें खोलता है तो खुद को एक बॉक्स में पाता है।
उसे एक सुनसान जगह पर उसके पत्रों, पैसे और मोबाइल फोन के साथ छोड़ दिया जाता है। वह देखता है कि कोई व्यक्ति उसी निशान वाला छाता छुपा रहा है जैसा उसके हाथों पर था। जैसे ही वह मैदान में प्रवेश करता है जो उसके पास पहुंचता है, कुछ लोग उस पर हमला करते हैं और कहते हैं कि उस औरत को छोड़ दो। वह उनसे लड़ता है और कुछ ही सेकंड में सबको गिरा देता है। वह फिर उसी छाते को देखता है और वहां पहुंचता है, लेकिन वह वही लड़की नहीं होती, बल्कि एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी होता है। एक डॉक्टर लड़की उसे शांत करती है और नोटिस करती है कि वह ठीक नहीं है। जाते समय वह उसे अपना कार्ड देती है और कहती है कि जरूरत हो तो फोन करना। वह उसे सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ। तभी उसका फोन बजता है। कॉल करने वाला कहता है, हैप्पी इंडिपेंडेंस। वह कहता है कि अपने कर्मों और अपने हर शब्द के बारे में सोचो। अगर तुम अच्छा करोगे तो शायद तुम्हें खुशी और तुम्हारी बेटी दोनों मिल सकती हैं। जो उन लोगों के नाम लिखता है जिन पर उसे शक है, वह अपने दोस्त की मदद से उनका डेटाबेस खोजता है। उसका दोस्त सो जाता है और जो पूरी रात खोज करता रहता है। सुबह उसका दोस्त उसे बेहोश पाता है और उसी डॉक्टर लड़की को बुलाता है। डॉक्टर लड़की का नाम मैरी है और वह जो कि कहानी जानने में दिलचस्पी रखती है। वह रात भर जो के लिखे हुए पत्र पढ़ती है। वह उसकी बेटी के लिए उसके प्यार को देखकर भावुक हो जाती है। जब जो जागता है तो वह मैरी पर चिल्लाता है कि उसने उसके पत्र क्यों पढ़े। वह उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन वह उसकी मदद करना चाहती है। उसे एक मैसेज मिलता है और भेजने वाले का पीछा करते हुए वे दोनों एक जगह पहुंचते हैं। वहां उसे अपना बॉस मानसिक रूप से बीमार हालत में मिलता है और वह समझ जाता है कि वह असली व्यक्ति नहीं हो सकता। इसके बाद वह मैरी की मदद से ड्रैगन नाम का रेस्टोरेंट ढूंढता है। मैरी अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है, जो वही खाना खाने की कोशिश करता है जो उसे 2 साल तक खिलाया गया था, ताकि पता लगा सके कि वह खाना कहां से आता था। वह उस आदमी को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करते हुए उसी बिल्डिंग तक पहुंचता है जहां उसे कैद रखा गया था। वह रिसेप्शन पर बैठे आदमी को मार देता है। ऐसा लगता है कि उस जगह कई लोगों को अगवा करके वही खाना खिलाया जाता था। वह कैमरे देखने वाले आदमी को पकड़कर उससे पूछताछ करता है। वे लोग सिर्फ फोन के जरिए डील करते थे, नाम नहीं पूछते थे। उसे कुछ ऑडियो टेप मिलती हैं जिनमें एक आदमी जो को किडनैप करने की बात कर रहा था। वह गुंडों से लड़ता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। इधर मैरी जो दुसाक के बारे में जानकारी खोज रही होती है, उसे उसके इलाज के लिए कॉल आता है। मैरी की दोस्त जो के जख्म देखती है और कहती है कि मैरी ने जिंदगी में काफी दर्द सहा है, उसका ख्याल रखना। जो मैरी से पूछता है कि क्या वह उससे प्यार करती है, वह कहती है कि वह बहुत पहले की बात थी, अब नहीं। वह उसे बाहर ले जाकर कहता है कि कृपया चली जाओ और वापस मत आना। फिर हम उसे अपने दोस्त के बार में बैठे देखते हैं। उसे पीछे बैठे आदमी का फोन आता है। वह लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग प्रोफेशनल होते हैं। वह आदमी कहता है कि उसकी बेटी उसके पास है, अगर उसे देखना है तो ठीक से व्यवहार करे। वह उसे अपनी पत्नी की हत्या का वीडियो दिखाता है जिसमें वही आदमी उसे मारता है। वह उसे हीरो में लाखों डॉलर, उसके खुद के लिखे कन्फ्यूजन और अपनी कैद का रिकॉर्ड देने की पेशकश करता है। वह कहता है कि अगर जो 2 सवालों का जवाब दे दे वह कौन है और उसने 2 साल तक उसे क्यों कैद रखा, तो वह खुद को उसके सामने गोली मार देगा। अगर 4 घंटे में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वह उसकी बेटी को मार देगा। एड्रियन, जो असल में उसका पुराना स्कूलमेट है, सब कुछ कैमरों से देख रहा होता है। जो और मैरी साथ में सुराग ढूंढते हैं। उन्हें एवरग्रीन एकेडमी का सुराग मिलता है और वे वहां पहुंचते हैं। रास्ते में मैरी उससे उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में पूछती है। एकेडमी के हेड से मिलने के दौरान मैरी जो के बारे में बात करती है, जो रिकॉर्ड्स में खोजते हुए पता लगाता है कि वह आदमी एड्रियन है, जो उसी एकेडमी में पढ़ता था जहां जो पढ़ता था। एकेडमी कई सालों से बंद है। जो अपने दोस्त से एड्रियन के बारे में पूछता है, जबकि मैरी नहा रही होती है। जब वह उसकी पट्टी बदलने के लिए पास आती है तो उनके बीच भावनाएं जागती हैं। इसी दौरान एड्रियन यह सब देखकर हैरान होता है। चक्की पता लगाता है कि एड्रियन ने एकेडमी अपनी बहन के नाम पर खोली थी, जिसे लोग बदचलन कहते थे। एड्रियन जो के परिवार पर नजर रख रहा होता है। एड्रियन चक्की को उसकी बहन को बदचलन कहने पर मार देता है। जो और मैरी एड्रियन की बहन के बारे में सच्चाई जानते हैं। वह उसी एकेडमी में पढ़ती थी जहां जो ने उसे सबके सामने अपमानित किया था। बाद में जो ने उसे उसके पिता के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और यह बात फैला दी थी। अगली सुबह उसने आत्महत्या कर ली। अकादमी से बाहर आते समय उन्हें एक पार्सल में चक्की की जीप मिलती है, जो अपनी बेटी से मिलने जाता है। वह एड्रियन तक पहुंचता है और उसके बॉडीगार्ड को मार देता है। एड्रियन उससे 2 सवालों के जवाब मांगता है, जो कहता है
कि वह एड्रियन है और उसने उस शाम जो देखा था वह सबको बता दिया था। एड्रियन उसे पैसे देता है और ग्रीन रूम में ले जाता है। वह बताता है कि जो टीवी शो देख रहा था वह नकली था, मिया उसकी असली बेटी नहीं थी। एड्रियन उसे बाहर जाने देता है और दिखाता है कि मैरी उससे मिलती है। मैरी उससे वैसे ही प्यार करने लगी जैसे उसकी बहन अपने पिता से करती थी। मैरी ही उसकी असली बेटी है। सच जानकर जो दर्द से टूट जाता है। अंत में एड्रियन अपना वादा पूरा करता है और खुद को गोली मार लेता है। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।